जय हिंद, जय जोहार। आज है 14 मार्च 2025 और आज होली भी है, तो सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास समाचार पत्र खबरों के साथ। तो पहली खबर है, होली के कारण नहीं छूटेगी 12वीं के छात्रों की परीक्षा, सीबीएसई ने दी राहत। 15 मार्च को हिंदी की परीक्षा न दे सके तो मिलेगा एक और मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। 15 मार्च को कक्षा 12 की हिंदी कोर यानी हिंदी इलेक्टिव की परीक्षा है। उस दिन कई जगह होली का त्यौहार होने के कारण परीक्षा देने में मुश्किल हो सकती है। इसे देखते हुए बोर्ड ने उन्हें एक और मौका देने का फैसला किया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने गुरुवार को बताया कि यह पता चला है कि कई इलाकों में होली 14 मार्च के बजाय 15 मार्च को मनाई जाएगी। यह होली का जश्न 14 से 15 मार्च तक चलेगा। इस वजह से छात्रों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए बोर्ड ने तय किया है कि जिन छात्रों को 15 मार्च को परीक्षा देने में दिक्कत है और वे परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उन्हें सीबीएसई आगे एक और मौका देगी। ऐसे छात्रों की परीक्षा उन छात्रों के साथ ली जाएगी जिनके लिए बोर्ड की नीति के तहत विशेष परीक्षा रखी गई है। इसके अलावा अगली खबर है, तो होली की वैश्विक पहचान होगी और चटक, क्योंकि यूनेस्को की सूची में होगी शामिल। भारत के त्योहारों और मेलों का देश है। यहाँ होली और दीपावली का विशेष महत्व है। हालांकि इन त्योहारों को अब तक वह वैश्विक पहचान नहीं मिल पाई है जिसके वो हकदार हैं। अब संस्कृति मंत्रालय ने इन त्योहारों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मंत्रालय जल्द ही दीपावली के बाद होली को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। यूनेस्को की ICH सूची में शामिल मेले और त्यौहार इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे महाकुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य, वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, कुटियाट्टम, उसके बाद रम्मान, छऊ नृत्य, मुदेयट्टू, कालबेलिया, निरोज या नवरोज योग, ये सभी जो है यूनेस्को की ICH सूची में शामिल हो चुके हैं। 54 पीजीटी शिक्षक और 35 प्रयोगशाला सहायकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जेएसएससी ने की अनुशंसा। 20 मार्च को शिक्षा विभाग में होगी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच। राज्य सरकार इसी माह +2 स्कूलों के लिए नियुक्त 54 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त 35 प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी कर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को की है। आचार संहिता उल्लंघन में सांसद महुआ माझी को पुलिस पेपर सौंपा गया है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी एवं विधायक सीपी सिंह के खिलाफ दर्ज चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में MP MLA की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महुआ माझी को पुलिस पेपर सौंपा गया। उनके वकील ने पुलिस पेपर प्राप्त किया। मामले में अब आरोप तय किया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की है। वहीं मानहानि मामले में अदालत में हाजिर नहीं हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। निचली अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उपस्थिति की अगली तिथि 26 मार्च निर्धारित की है, जबकि आदिवासी उत्थान योजना से संबंधित याचिका खारिज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के गरीब आदिवासियों के सामाजिक उत्थान के लिए ट्रैक्टर, सवारी गाड़ी, टाटा मैजिक आदि उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार की योजना का वर्ष 2009 से अनुपालन नहीं होने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
42 निकायों में ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण पूरा हुआ। अप्रैल मई में हो सकते हैं चुनाव, कुछ दिनों में सार्वजनिक होगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कर रहा है विरोध। राज्य में लंबित निकाय चुनाव मई जून माह में हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में लगा है। आयोग द्वारा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए होने वाले चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसी के आधार पर मतदाता सूची का विखंडन किया जा रहा है। उधर पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण निर्धारित करने को निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट भी लगभग तैयार है। अभी तक राज्य के 48 निकायों में से 42 में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर होगा निकाय चुनाव। गुमला में 2 लाख के इनामी सहित पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार हो गए हैं। इनामी उग्रवादी मार्टिन व अमृत की गिरफ्तारी के बाद अब पीएलएफआई का हो जाएगा खात्मा, कहना है एसपी का। होली को लेकर हाई अलर्ट पर है पुलिस। मेन रोड में फ्लैग मार्च, तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए लगेगा जिग जैग बैरिकेडिंग, मशीन से होगी जांच, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। शहर के चौक चौराहों पर तैनात किए जाएंगे अतिरिक्त जवान। हुड़दंग करने वालों पर रांची पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसी के साथ होली पर माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। अगला खबर है 14 लाख करोड़ से अधिक का आयकर बकाया है। मुकदमेबाजी और अपील की वजह से केंद्र सरकार के लाखों करोड़ रुपए बकाये के तौर पर फंसे हुए हैं। बकाये से जुड़े शीर्ष 5000 मामलों की लगातार की जा रही है निगरानी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से जुटाया जा रहा है बकायेदारों का डाटा। अदालत में जा चुके मामलों से निपटने के लिए आयकर विभाग ने रिकवरी अधिकारियों को अलग से जारी किए हैं निर्देश। 2,26,633 करोड़ रुपए का बकाया है केंद्रीय उत्पाद कर और सेवा कर के मद में सरकार का दावा, आयकर में राहत से कम नहीं होगा राजस्व, और कई बकायेदारों के खाते में रिकवरी लायक रकम भी नहीं है। इसके अलावा 2028 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी वजह यह है कि उस समय भारत दुनिया का सबसे अधिक मांग वाला उपभोक्ता बाजार बन जाएगा और वैश्विक उत्पादन में उसकी बड़ी हिस्सेदारी होगी। 2023 में $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से भारतीय आर्थिकी के 2026 में 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। इससे अमेरिका और चीन और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वहीं 2028 में भारत जर्मनी से आगे निकल जाएगा क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2029 में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 3.5% से बढ़कर 4.5% होने का अनुमान है। मैथ्यूज ब्रंट ने मुंबई को पहुंचाया फाइनल में। नेट स्क्रिप्ट ब्रंट 77 और हैली मैथ्यूज 77 की आतिशी पारियों के दम पर मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियम लीग यानी WPL के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जॉयंट्स को 47 रन से रौंदते हुए दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। वहीं शनिवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में 2023 की चैंपियंस मुंबई का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ब्रुक के आईपीएल खेलने पर लगा 2 साल का प्रतिबंध। इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक को अंतिम समय में आईपीएल से हटने के लिए 2 सत्रों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ब्रुक को दिल्ली कैपिटल्स ने मेगा नीलामी में खरीदा था और उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में माफ़ी मांगते हुए अपनी अनुपलब्धता जताई थी। ब्रुक ने लगातार दूसरे वर्ष नाम वापस लिया है। रोहित को संन्यास लेने की जरूरत नहीं, डिविलियर्स का कहना है। अगली खबर में है मिशन पूरा, स्पेसएक्स की अनडॉकिंग प्रक्रिया भी होली यानी हो गई। इसरो ने होली से पहले 140 करोड़ भारतीयों को सफलता और गर्व का उत्सव मनाने का एक और अवसर दिया है। भारत ने उपग्रहों की अनडॉकिंग में भी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। डॉकिंग में जनवरी में ही मिल चुकी है सफलता। चंद्रमा पर मानव अभियान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का रास्ता
खुला अंतरिक्ष में उपग्रहों को जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग और अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं अनडॉकिंग। इसरो ने गुरुवार को स्पेसडेक्स उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को अनडॉक करने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसरो को पहले ही प्रयास में मिली है सफलता बेहद महत्वपूर्ण है यह मिशन। इसरो ने बयान में कहा कि स्पेसडेक्स उपग्रह को 16 जनवरी को सफलतापूर्वक डॉक किया गया था। इसरो ने अब 13 मार्च को 9:20 बजे पहले ही प्रयास में स्पेसडेक्स उपग्रहों को अनडॉक करने का अभियान भी पूरा कर लिया। उपग्रहों की अनडॉकिंग 460 किलोमीटर के वृत्ताकार कक्ष में 45 डिग्री झुकाव के साथ हुई। उपग्रह अब स्वतंत्र रूप से चक्कर लगा रहे हैं। 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था स्पेसडेक्स मिशन। स्पेसडेक्स मिशन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 दिसंबर को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-60 रॉकेट ने SDX-01 और SDX-02 और 24 पेलोड के साथ उड़ान भरी थी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 16 जनवरी को दोनों उपग्रहों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया था। अब दोनों उपग्रहों को अलग कर दिया गया है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 60 साल हो न्यूनतम उम्र सीमा। संसदीय समिति ने की योजना का दायरा बढ़ाने की सिफारिश। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से समिति ने की सिफारिश। स्वास्थ्य सेवा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष करने की भी सिफारिश। ट्रंप का ट्रैफिक बनेगा अमेरिकियों के लिए गले की फांस। भारतीय दवा कंपनियों को भी लग सकता है झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने से भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक कर यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही। इस घोषणा के मद्देनज़र माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ अमेरिकियों के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में दवाओं की कीमत बढ़ सकती है। लाखों अमेरिकियों की अपनी दवा के लिए अधिक रकम चुकानी पड़ सकती है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए अमेरिका की एक अनिर्धारित यात्रा की थी। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार समझौते पर सहमति बनाना था। उनकी यह यात्रा ट्रंप की इस घोषणा के बाद हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के टैरिफ के जवाब में वह 2 अप्रैल से भारत पर भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। हालांकि दवाओं जैसे भारत के महत्वपूर्ण निर्यात उद्योगों पर कर की वृद्धि को गोयल रोकना चाहते हैं। UN-80 पहल से संयुक्त राष्ट्र की दक्षता में सुधार की कवायद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अनिश्चितता और अप्रत्याशित हालात के बीच अर्थाभाव के संकट और घटते संसाधन पर चिंता जताई है। उन्होंने 80 साल पुराने संयुक्त राष्ट्र की दक्षता में सुधार लाने और इसे लागत अनुकूल बनाने के उद्देश्य से UN-80 पहल की घोषणा की है। युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव से पुतिन राजी। रूस ने कहा प्रस्ताव को ज़्यादा स्पष्ट किए जाने की ज़रूरत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिद्धांत रूप से यूक्रेन में युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमति जताई है, लेकिन यह भी कहा है कि इस प्रस्ताव को और ज़्यादा स्पष्ट किए जाने की ज़रूरत है। किसी भी युद्ध विराम का उद्देश्य लंबे समय की शांति और विवाद के कारण का स्थायी निदान होना चाहिए। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने कहा था कि 30 दिन का युद्ध विराम मुकाबले में पिछड़ रही यूक्रेनी सेना को राहत देगा और वह तैयारी कर फिर से युद्ध मैदान में आ जाएगी। रूस लंबे समय के लिए शांति समझौता चाहता है। सैन्य पोशाक में कुर्स्क पहुंचे पुतिन ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। अगली खबर है, यूरोप के सभी वाइन पर लगाएंगे 200% टैरिफ, कहना है ट्रंप का। कहा अमेरिकी विस्की पर कर लगाने की योजना रद्द करे यूरोपीय यूनियन। EU ने की है अप्रैल से 26 अरब यूरो की अमेरिकी वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क की घोषणा। बर्नार्ड स्टार के चारों ओर 4 छोटे उपग्रहों की खोज हुई है। वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चारों ग्रह में से प्रत्येक का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 20 से 30% है। चारों ग्रह रहने के लिए बहुत गर्म है। इस अध्ययन से मिल सकती है बड़ी जानकारी।
इसी के साथ आज का यह समाचार यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी तरह के डेली समाचार पत्रों के खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।